मीडिया में पकड़ के ले जाओगे यार, यहाँ मत करो ये बाहर निकालिए इस अपराधी को, यहाँ पे मत अपराधी को बाहर निकालिए। और ज्यादा लड़के आगे जीजा जी आ जाइए भैया आ जाइए। तिवारी इस राकेश तिवारी के कारण फांसी लगाया। राकेश तिवारी इतना नीच है कि उनके पिताजी को उनके बहन को सबको किडनैप किया है। ये इतना नीच है। पुलिस सामने खड़ी आता क्यों पुलिस के सामने? पहले बैठ के बात करूँ क्या? पहले आपके आईडी कार्ड को देख लो भाई। आप लोग कुछ भी पूछ लेंगे तो मैं आपको। अरे यार आईडी कार्ड नहीं दिखा दिया, उन्हें आईडी देख लें यार, जब खत्म है हमारे उजियार की आईडी दिख रही। अभी से बात करेंगे। समीजा तो उन्होंने आईडी दिखाया ना रहेगा, सामने सामने आईडी धरे ना, आईडी देख लो। आप कहाँ रखे हैं सर? अब मुंह में डाल देंगे थोड़ी पता लगे भाई। आप जनसंपर्क में जाके पता करिए, पहले आप जवाब दीजिए। आपके ऊपर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लग रहा है आपके। उसके बाद सवाल कर लीजिएगा। हाँ आप बोलिए। एक हंसराज प्रसाद त्रिपाठी हैं, कैप्टन रिटायर्ड। 18 नवंबर के साथ उनको मारपीट होती है 8 बजे। मुझे सूचना मिलती है, मैं बिछिया थाना जाता हूँ, देखता हूँ लहूलुहान है। पुलिस थाने में राकेश ASI राकेश उनको लेके पहुँचते हैं। फिर FIR के बाद टाँके लगते हैं। तो फिर मैं उनके घर ड्रॉप करने जाता हूँ, पर वो वहाँ पर उनकी बहू ने उनके साथ मारपीट की। फिर उसके बाद ड्रॉप करके चला। 3 दिन बाद 3 दिन तक वो डिटेन थे घर, किसी से मिले नहीं। अचानक एक दिन पुलिस SI का फिर से फोन आता है कि सर वो डिटेन थे, पुलिस वालों के साथ निकले होंगे मलहम पट्टी करवाने। तो पुलिस वालों के साथ उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर मुझे ले चलिए, ले आए। कुछ दिन मेरे साथ रहे, 2-3 दिन। उसके फिर बाद में उनको गिरफ्तार करवा दिया। 65,000 के पेंशन होल्डर हैं, उन्हीं के लड़के बहू और नातियों ने उनको निकाल दिया। एक सूट उन्होंने फाइल किया, सूट अभी चल ही रहा है, 2 जगह चल रहा है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है कि यहाँ उन्होंने लैंड अपनी सारी ज़मीन अपने लड़के को दे दी। 8 एकड़ की ज़मीन, रिकॉर्ड ले लेंगे आप। और ये नहीं आना चाहिए, ये आधार होगा तो टेस्ट कर लेंगे। मेरा एक सवाल है। एक सवाल। अरे आप कहाँ से सवाल पूछेंगे, मुझे बोल देंगे। अभी केस चल ही रहा था, पेशियाँ थी, चल रही थी। ये लोग आज जब मैं उनके रात को खबर मिली, सुबह कोई फ़ोन आया कि भाई लड़के ने सुसाइड किया है। मैं कोर्ट पहुंच गया था, फिर वापस आया, उनको बताया देर से कि आप अपनी वाइफ को भी बता दीजिए। फिर ये हुआ और रिश्तेदारों के फ़ोन आए, तो मैंने कहा कि भाई फ़ोन लेकर फिर फ़ोन से सूचना मिली, मैं उनको पहुँचाने लेकर के गया। और अपने ही बोला कि भाई अगर दाह संस्कार करने देंगे तो भाई आप कर दीजिएगा। उनको ड्रॉप किया उनके घर, वो अलग से रहते हैं। 65 साल के आदमी को कोई किडनैप करेगा, उसका बात है होने लगा तो एक सज्जन ने नोट दिया, मैं वापस ले लिया। पत्थर मारा, पत्थर भी गाड़ी पे लगा। मैं आगे आराम से आ रहा था कि फ़ोन लगा ही रहा था, तो कोई ओवरटेक करके आ गया मोटरसाइकिल पे। गाड़ी को इंश्योर किया। तब फिर मैं बोला आगे जाना रस हो जाएगा, सेफ जोन यही पुलिस चौकी थी, तो मैं इसमें आ गया। तब फिर ये आ गए, यहाँ हंगामा कर दिए। अब वो वकील की शर्ट की अगर बटन टूट जाए तो बड़ा गंभीर हो गया। और जो किया वो आरोप तो आप पे ये लोग लगा रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? इनके पूरे परिवार को मृतक के आप अपने घर में रखे हुए हैं, ऐसा आरोप पे आप पे लगाया जा रहा है। आपका षड्यंत्र के द्वारा उनको माइंड टॉर्चर किया गया, क्या कहेंगे? वजह से उन्हें आत्महत्या की। जी गलत है, आप इसको आप उनके पूरे परिवार को अपने घर में नहीं रखे हैं, वो अलग किराए से रहते। अच्छा किराए से रहते। उनका आरोप है कि 6 महीने से उनके मृतक के माता पिता और दिया है। ठीक है, ये वकील से हमने बयान लिया, आपने बताया था कि वो पूरे परिवार को अपने घर में रखा है बंधक के रूप में। उसका कहना ये है कि हम
नहीं रखे हैं, वो किराए से रह रहे हैं? झूठ बोल रहा है। अच्छा, झूठ बोल रहा है। उसके घर में है वो, उनकी बच्ची जब मुकदमा लगाई थी तो वही मुकदमा भी लड़ रहा था। अच्छा। उसके नातिन को, जो बच्ची को ये रखा है, उसके नातिन को भी जो है कोचिंग पढ़ाता है। सब कुछ यही है। ये झूठ बोल रहा है। हम कहते हैं कि बाप भी आया और ये भी आया, वहाँ से भागा क्यों? आपके सामने ना भागा, वहाँ से क्यों भागा? यहाँ क्या बोल रहा है? हम दूसरे के व्यक्ति के मैटर में तू क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? अच्छा, हैं? हमारे कहने का मतलब ये, तुम चोर नहीं होते क्या? चाहते क्या है? अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं दोनों को सजा हो। सुझाव। एक औलाद थी, वो भी फांसी लगा के मर गई। अब क्या करेंगे? तो वंश बूढ़ गया। क्या नाम है आप? कंचन तिवारी। हमला हुआ, जानलेवा हमला। आपके पिताजी खत्म हुए हैं, आपके ऊपर हमला किसने किया? राकेश तिवारी के साथ किया। और राकेश तिवारी भी। राकेश तिवारी कौन है? वकील है वो। अच्छा, उन्होंने ही हमला करवाया आपके ऊपर? कब करवाया ये? आज अभी। क्या आप चाहते हैं? आप शासन प्रशासन से क्या कुछ चाहते हैं? मैं FIR कराना चाहता हूँ उसके खिलाफ की कार्रवाई, दंड मतलब दिया जैसा ये आरोप वकील के ऊपर लगाया जा रहा है कि बाकी आपके दादाजी हो चाहे जो भी उनके पास ही रहते हैं, ये सही बात जाए। है? हाँ, ये पहले भी 2-4 बार इस तरह के गलत हमला किए मैं इनका मामा हूँ। मतलब उसके दिमाग में लग गया था। वकील के नाम में वो कीचड़ है, वकील के नाम में मतलब कीचड़ से भी गया था। ऐसा वकील और ऐसा ब्राह्मण भगवान दे ही ना। ये ब्राह्मण के नाम में कलंक है और वकील के नाम में कलंक है। किसी के घर को बर्बाद करना सिर्फ अपनी लाभ के लिए, और ये जानलेवा हमला उसके साथ ही किए। उनके साथी हैं कहाँ? उनका नाम क्या है? उनका नाम तो नहीं पता। आज राकेश तिवारी के कारण विगत लगभग 10 साल से ये व्यक्ति हमारे घर में घून की तरह लगा। कहीं इनकी बहन को, हमारे जीजा जी की बहन को भिड़ाएगा, कहीं उनके पिताजी को भिड़ाएगा। मतलब एक जैसे सगा पति पत्नी हो, इस तरह का अवैध संबंध। और आज ये स्थिति हुई, इतना टॉर्चर। कहीं कहेंगे कि हमारे भांजे स्कूटी चुरा लिए, कहीं कहीं घर खाली करो जैसे इसके बाप का हो। और इस तरह मानसिक टॉर्चर कर करके आज ये स्थिति हुई कि हमारे जीजा जी जहाँ नौकरी करते थे वहाँ वो फांसी लगा लिए। ये राकेश तिवारी कौन है भैया? राकेश तिवारी घुरेटा के हैं, नाम से वकील हैं, लेकिन माइंड से चोर से भी गए बीते। ये मामला कहाँ का है? हमारे जीजा जी हैं कृष्णा नगर के, घटना घटी है द्वारिका नगर। मैं ये कहता हूँ कि राकेश तिवारी सामने क्यों नहीं आ रहा कैमरे के? अगर इतना वकील है, वकील के नाम में धब्बा है साला। चलिए बताएं, अभी मृतक के पिताजी आए हुए थे, वापस चले गए? वो आए और भाग गए क्योंकि ये ब्रेन वॉश किया है। ये व्यक्ति ना किसी से बात करने देता, ना किसी रिश्तेदार से बात करने देता। उनका फोन ये खुद उठाएगा, दूसरे को बात करने नहीं देता। इतना नीचा आदमी है।